एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम एनसीईआरटी का। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें क्या कहता है, विच यूजेज मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो देख लेते हैं इसमें। देखो एनर्जी हमें निकालनी है और बता किस में ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है। ठीक है, तो देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले हम टीवी सेट की बात कर लेते हैं। देखो टीवी सेट के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जो पावर है वो कितनी दी हुई है, 250 वॉट दी हुई है और टाइम दिया हुआ है कितना इसमें, 1 आवर का। तो एनर्जी कैसे निकलती है हमें पता है, प्रोडक्ट होता है पावर और टाइम का, तो पावर मल्टीप्लाई में टाइम। पावर है कितनी है हमारे पास, 250। और देखो इसमें आपको पता है ना, एनर्जी के जो एसआई यूनिट होते हैं वो क्या होते हैं, वॉट आवर होते हैं। ठीक है, तो ये देखो वॉट में रहा और टाइम आवर्स में है। ठीक है, तो टाइम को सेकंड में मत चेंज कर देना इसमें, क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है, अब कई बच्चों को ये लगता है कि इसको किलो वॉट में क्यों नहीं चेंज किया, पावर को किलो वॉट आवर में भी हम एनर्जी निकालते हैं। वो कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है, जब आपको किसी कॉस्ट की बात की गई हो। ठीक है ना, जैसे यूनिट की कॉस्ट पूछी हो, क्योंकि एक यूनिट किस में होता है आपके पास, 1 किलो वॉट आवर का होता है। ठीक है, तो एक यूनिट की कॉस्ट दी हुई है या 1 किलो वॉट आवर की कॉस्ट दी हुई है, तो आपको बतानी है, बताओ इसमें जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसके लिए कितनी कॉस्ट होगी, तब वहाँ किलो वॉट आवर में आप निकालते हो। ठीक है, लेकिन सिंपली हमें तो यहाँ कंपैरिजन ही बताना है कि किस में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉट आवर में ही निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास टाइम 1 आवर, तो ये कितना आ गया आपके पास, 250 वॉट आवर एनर्जी आ गई किसके लिए, टीवी सेट के लिए। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, टोस्टर की। तो यहाँ टोस्टर लिख देते हैं। टोस्टर के लिए देखो जो पावर दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 1200 वॉट दी हुई है, और जो टाइम दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है 10 मिनट्स का। ठीक है, अब देखो 10 मिनट्स का है और एनर्जी हमें पता है पावर मल्टीप्लाई में टाइम होता है। पावर तो ठीक है 1200 वॉट में है, ठीक है, लेकिन टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, इसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट को आवर्स में चेंज करने का तरीका क्या होता है, डिवाइड बाई 60 कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 1/6 आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, देखो अगर आर को चेंज करना हो मिनट में तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 60 करते हैं, लेकिन अब क्या करना है, मिनट को चेंज करना है आवर्स में, तो डिवाइड बाई 60 होगा। ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, तो 1200 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, ये 1/6, तो ये हो जाएगा 6×2 = 12 और ये 200, तो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है 200 वॉट आवर। तो देख लो अब कंपैरिजन कर लो यहाँ पर किस में ज़्यादा एनर्जी यूज़ हो रही है, टीवी सेट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो टीवी सेट यूजेस मोर एनर्जी। समझ रहे हो इतनी बात, कौन सा था टीवी सेट जिसमें 250 वॉट की पावर थी और टाइम कितना था, 1 आवर था। ठीक है, तो इसमें जो होगी एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर्स। ठीक है, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर। ये लिख रहा है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड। सिंपल हीट की बात नहीं कर रहा है, रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या बात करेंगे, रेट का तो आपको पता है ना, कंडीशन क्या है, टाइम से रिलेटेड बात होती है। ठीक है, तो देखो अभी हम बात करेंगे इसमें। देखो रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है इसमें, 8 ओम का दिया हुआ है, और जो करंट है वो कितना दिया हुआ है, 15 एम्पियर का, और जो टाइम दिया हुआ है वो 2 आवर्स का दिया हुआ है। ठीक है, नाउ कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड। अब देखो रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड बताना है आपको, रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड, हीट इज़ डेवलप्ड। तो इसके लिए क्या होगा, सिंपल हीट नहीं निकलेगी, हीट अपॉन में टाइम आएगा, द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड। जैसे पावर का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, द रेट एट विच वर्क इज़ डन, या फिर द रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। समझ रहे हो इतनी बात। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ये है तो एक तरह से पावर ही, हमें यहाँ पर पावर ही निकालनी है। ठीक है, लेकिन यहाँ से समझो अभी आप, रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड का फॉर्मूला पता चल गया हमें, H/T होगा। H का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर I है, R है और T है। ठीक है, तो ये फार्मूला कौन सा बेस्ट रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है ना H के भी फॉर्मूले कौन से होते हैं, VIT होता है, एक होता है I²RT और एक होता है V²/R एंड मल्टीप्लाई में T। तो यहाँ पर V तो नहीं है हमारे पास गिवन, तो ये वाला फॉर्मूला भी कट हो जाएगा और ये नीचे वाला भी, ये बीच वाला बचेगा। तो ये रखते हैं यहाँ पर, देखो I²RT और नीचे है T, तो ये T से T कैंसिल हो गया, क्या बचा सिंपली यहाँ पर I²R, और आपको मैंने कहा था ना कि ये पावर भी तो हुआ। ठीक है, पावर का फॉर्मूला I²R भी तो होता है, तो हमें यहाँ से समझ जाना चाहिए था कि ये पावर ही है। क्यों, देखो जरा, रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड, हीट क्या एक तरह से एनर्जी ही है, तो पावर की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, द रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, है ना। तो वही तो बात हो गई, रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड, तो हीट ही क्या है, एनर्जी है, ये हमें पता है कहानी। ठीक है, तो देखो I²R आ गया, तो I का यहाँ पर क्या है हमारे पास, 15 एम्पियर दिया हुआ है, तो 15 मल्टीप्लाई में 15 और R कितना है, 8 है। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो टाइम की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अगर हम टाइम को यहाँ लिखते भी तो पहले तो इसको सेकंड्स में चेंज करते हैं, क्योंकि जो हम हीट वगैरह लिखते हैं इसमें कभी भी टाइम आवर्स में नहीं होता, सेकंड में होता है। तो सेकंड में कैसे करते हैं आप,
2 मल्टीप्लाई में आवर्स को करते पहले मिनट में तो 60 से मल्टीप्लाई, फिर मिनट को सेकंड में तो ये 60 से अगेन मल्टीप्लाई। और आपको पता भी है 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे 2 को 3600 से, अगर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि टाइम से तो टाइम कट ही गया है, ठीक है। वैसे आपको बता रहा हूँ ये नॉलेज के लिए। तो देखो 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आपको पता ही है 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है, मल्टीप्लाई में 8, 225 को 8 से कर लेते हैं। देखो 8 5 ज़ा 40 एंड 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 8 2 ज़ा 16 और 2 कितना हो गया 18। तो देख लो ये कितना आ गया आपके पास 1800। और यहाँ पर यूनिट क्या होंगे इसके, वॉट ही होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये क्या है, एक तरह से पावर की ही बात हो रही है, रेट एट विच हीट इज़ डेवलप, ठीक है। तो 1800 वोट आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? देखो अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना कि रेट एट विच हीट, ये क्या है, पावर ही की बात कर रहा है, तो सही आप डायरेक्ट पावर का भी फॉर्मूला लगा सकते थे। आप देखते हैं यहाँ से आई है और आर है, तो पावर का भी ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते थे, ठीक है। इसमें यही आ जाता है 15 इंटू में 15 मल्टीप्लाई में 8, तो कितना आ जाता है ये डायरेक्ट ही आपके पास 1800 वोट। नहीं ये बात समझ में आती है तो फिर आपको क्या समझना था यहाँ से, रेट एट विच हीट, तो यानी कि हीट और रेट एट विच कह रहा है तो अपॉन में टाइम आएगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे पावर में भी तो क्या होता था आपके पास, याद है कुछ, द रेट एट विच वर्क इज़ डन, तो वर्क अपॉन में टाइम होता था, या फिर हम क्या कहते थे, द रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, तो E/T। तो यहाँ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, हीट एनर्जी, तो ये दोनों ही क्या है, एनर्जी। तो ये इस तरीके से आपको समझना है कि ये पावर की ही बात हो रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। ये कंसेप्ट अगर आपको समझने है कि ये कैसे हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर वर्क पे जब हम लिखते थे तो यहाँ हीट के लिए ही बात होती थी, अगर आपको याद हो तो ये टॉपिक देख लेना पावर वाले और हीट वाले, तो आपको ये कंसेप्ट जो है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए इस क्वेश्चन में तो हमें ये सिंपली बात करनी थी, H/T से भी निकाल सकते हो इसको, और डायरेक्ट I/R से भी निकाल सकते थे आप, ठीक है। तो जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, थ्योरेटिकली है वो क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको देखते हैं। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।